नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो आर्थिक सर्वेक्षण का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसमें खनिज संसाधन का तो हम लोग कर ही चुके थे, MCQs 25। अब उसके आगे का जो खनिज संसाधन है उसके जो और बचे हुए MCQs हैं उनको देखेंगे। साथ में हम लोग पशुधन का जो क्वेश्चंस है आर्थिक सर्वेक्षण से उनको भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो PDF है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें खनिज है, तो उसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है बोल रहा है, उत्पाद नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शंस डोलोमाइट, बी कोयला, सी लौह अयस्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि कोयला यहाँ का प्रमुख खनिज उत्पाद है, प्लस लौह अयस्क यहाँ का प्रमुख खनिज उत्पाद है, प्लस चूना पत्थर यहाँ का प्रमुख खनिज उत्पाद है, पर जो डोलोमाइट है वो यहाँ का प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक होता है गौण खनिज और एक होता है आपका प्रमुख और मुख्य खनिज, है ना? तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि प्रमुख खनिज नहीं है करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो कोयला हमारा प्रमुख खनिज है, लौह अयस्क का हमारा प्रमुख खनिज है और बक्साइड हमारा प्रमुख खनिज है, लेकिन ग्रेनाइट क्या आ जाएगा? गौण खनिज में आ जाएगा। तो ये हमारे मुख्य खनिज नहीं है। कौन सा? ग्रेनाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है? अब क्वेश्चन क्या से बन रहा है कि राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है करके। तो देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है, बक्साइड, ए बक्साइड, बी टीन अयस्क, सी मोल्डिंग सैंड और डी बोल रहा है डोलोमाइट। तो देखिए यहाँ पे जो है राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है बोल रहा है ना? तो हमारा जो डोलोमाइट है वो क्या है? गौण खनिज। और बाकी ये जो बक्साइड और टीन अयस्क और मोल्डिंग सैंड जो है ये तीनों हमारे मुख्य खनिज हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है करके बोल रहा है। अभी क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो गौण खनिज और मुख्य खनिज के बेसिस में चल रहे हैं, ठीक है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ए ग्रेनाइट, बी लौह अयस्क और सी दिया है कोयला और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लौह अयस्क है और कोयला है ये हमारे किस में आ जाते हैं? प्रमुख खनिज में। किस में आ जाते हैं? प्रमुख खनिज में। और जो ग्रेनाइट है वो हमारा क्या हो जाएगा? गौण खनिज, है ना? गौण खनिज कौन सा हो गया? ग्रेनाइट। तो यहाँ पे मुख्य खनिज ने कौन सा नहीं है पूछा है, तो क्या आ गया? ग्रेनाइट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहीं पे एक चीज बता देती हूँ, मान लीजिए जैसे ऑप्शंस में इनमें से कोई के जगह अगर चूना पत्थर दे देता, है ना, चूना पत्थर दे देता, तो देखिए चूना पत्थर गौण खनिज में भी आ जाता है, मुख्य खनिज में भी आ जाता है, पर ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट को लेंगे यहाँ पे गौण खनिज के रूप में। और मान लीजिए यहाँ पर अगर ग्रेनाइट नहीं देता, मान लीजिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में ग्रेनाइट नहीं देता, है ना, ग्रेनाइट की जगह दे देता चूना पत्थर। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, अभी जो मैंने पहले बताया उसमें ग्रेनाइट भी था, चूना पत्थर भी था, ये ऑप्शन बस नहीं था।
तब चूना पत्थर दोनों में आता है ना, गौण खनिज में भी आता है और मुख्य खनिज में भी आता है। पर ग्रेनाइट था करके ग्रेनाइट को मार दिए गौण खनिज करके। अब ग्रेनाइट नहीं दिया है, चूना पत्थर दिया है, लोएस्क दिया है, कोयला दिया, इनमें से कोई नहीं। तो जब अब देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट नहीं दे दिया, तब चूना पत्थर को हम लोग क्या मानेंगे, गौण खनिज मार के चूना पत्थर को आंसर मारेंगे, है ना, चूना पत्थर को ऐसा आंसर मारेंगे। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को देख के हम लोगों को डिसाइड करना है कि आंसर कौन सा लेना है करके। जब चूना पत्थर बस दिया, ग्रेनाइट नहीं दिया, तब हम लोग किसको आंसर लेंगे, चूना पत्थर को लेंगे कि ये प्रमुख खनिज में नहीं आएगा करके। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पर यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन बनाया है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, तो हम लोग ग्रेनाइट को ले लिए। ग्रेनाइट हमारा क्या हो गया था, गौण खनिज। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? वर्तमान में राज्य में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? तो ऑप्शंस देखिए, पहला दिया हुआ है ए 27, बी 30, सी 26 और डी 33। तो वर्तमान में कितने जिलों में, 33 जिलों में। कितने जिलों में, 33 जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में जमाना है। छत्तीसगढ़ में जो भी खनिज मिलती हैं उनको उनकी मात्रा के हिसाब से अधिकतम से न्यूनतम, है ना, उनके भंडारण के हिसाब से हमको जमाना है, अधिकतम से न्यूनतम। तो जैसे पहला दिया हुआ है लोह अयस्क, दूसरा दिया हुआ है चूना पत्थर, और तीसरा दिया हुआ है कोयला, और चौथा दिया हुआ है डोलोमाइट। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोयला। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोयला। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, लोह अयस्क। फिर उसके बाद डोलोमाइट, चौथा। तो हम लोग, हमारा जो तीसरा, पहला ये ए ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा कोयला, फिर दूसरा चूना पत्थर, फिर लोह अयस्क, फिर चौथा क्या है, डोलोमाइट, है ना। 3, 2, 1, 4 राइट आंसर हो जाएगा। कोयला पहले आ गया, फिर आ गया चूना पत्थर, फिर उसके बाद आ गया हम लोगों का लोह अयस्क, फिर डोलोमाइट। तो ये अधिकतम से न्यूनतम क्रम है। ठीक है, अधिकतम से न्यूनतम क्रम। कौन सा क्रम, अधिकतम से न्यूनतम, जिसमें क्या है, पहला कोयला, फिर चूना पत्थर, फिर लोह अयस्क, फिर डोलोमाइट। ए ऑप्शन 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनो। निम्न कथन जो दिए हैं उनको पढ़कर हम लोग को सही विकल्प चुनना है। तो पहला, भारत के कुल खनिज उत्पादन का 14.42% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत, 14.42% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। दूसरा, भारत के कुल कोयला उत्पादन में, पहला क्या था, कुल खनिज उत्पादन, और दूसरा क्या लाइन बोल रहा है, कोयला उत्पादन में लगभग 20.73% के साथ छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। तो ये जो दोनों कथन है बिल्कुल सही है कि खनिज उत्पादन में कितना, 14.42%, और कोयला उत्पादन में 20.73% के साथ द्वितीय स्थान। छत्तीसगढ़ कौन सी स्थान पर है, द्वितीय स्थान। तो दोनों सत्य हैं, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या रहा है? जो मुख्य खनिज है उनका हिस्सा कितना रहा है, पूछ रहा है 2024-25 के लिए कुल राजस्व आय में। ठीक, तो ऑप्शंस दिया हुआ है हम लोगों का, पहला 92.21%, फिर दूसरा दिया हुआ है 97.21%, सी दिया है 96.21%, और डी दिया हुआ है 90.21%। तो जो छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा कितना होगा, 96.21%। कितना होगा, 96.21%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? भारत में हिस्सा अधिक है पूछ रहा है।
कौन सा ऐसा खनिज है जिसके उत्पादन में हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है भारत में उसका हिस्सा अधिक है बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कोयला, ए, बी लौह अयस्क, सी चूना पत्थर और डी बक्साइट। तो कोयला, ए ऑप्शन कोयला आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ का भारत में जो हिस्सा है वो अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीएमडीसी की परियोजना नहीं है बोल रहा है। सीएमडीसी की परियोजना नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शंस उसके। पहला बोल रहा है कोरंडम खनिज परियोजना, बी कैसीट्राइट खनिज टीन अयस्क परियोजना, और सी बोल रहा है बक्साइट खनिज परियोजना, और डी बोल रहा है क्वार्टरजाइट खनिज परियोजना। तो जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी परियोजना नहीं है बोल रहा है। तो इसकी परियोजना नहीं में क्या आ जाएगा, क्वार्टजाइट खनिज परियोजना। बाकी कोरंडम भी रहता है, कैसीट्राइट भी होता है टीन अयस्क, और बक्साइट भी होता है, बस क्वार्टरजाइट नहीं होता है। देखिए इसमें टोटल कितने परियोजना होता है, टोटल इसमें आपके हो जाएंगे कितने, 7 परियोजना। कितने, 7 परियोजना। तो 7 परियोजना में 3 तो यहीं पे दे दिया आपका, क्या क्या, पहला कोरंडम, दूसरा क्या दे दिया, टीन, अब तीसरा आगे नोट डाउन कर लीजिए बक्साइट, और चौथा आपका कोयला, और 5वां डोलोमाइट, और 6वां आपका हो जाएगा डायमंड हीरा। अब एक और बच गया ना, 7वां आपका क्या क्या हो गया, लोहा बच गया आपका, है ना, लोहा। ठीक, टोटल कितनी परियोजना है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीएमडीसी के तहत, कितनी, 7 परियोजना है। कितनी परियोजना है, टोटल 7 परियोजना है। जिसमें से कौन कौन सा है, कोरंडम है, टीन है, बक्साइड है, कोयला है, और डोलोमाइट है, और डायमंड हीरा है, और 7वां लोहा है ना। और यहाँ पे क्या चीज नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन से अब जैसे 7 परियोजना हम लोग को पता चल गई कि कौन कौन सी हैं करके, तो ऑप्शंस देख के ही मार सकते हैं कि क्वार्टजाइट नहीं होगा करके। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य में प्राप्त खनिजों को जिलेवार सुमेलित करना है। राज्य में जो खनिज है उनको जिलेवार क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहला दिया हुआ है ग्रेनाइट, पहला क्या दिया हुआ है, ग्रेनाइट, और दूसरा दिया हुआ है हम लोगों का बक्साइट, और सी दिया हुआ है चूना पत्थर, और डी दिया हुआ है कोयला। तो जो ग्रेनाइट है वो आपका हो जाता है कहाँ कहाँ पे आ जाता है, कांकेर में, कोंडागांव में, दंतेवाड़ा और सुकमा। कहाँ कहाँ ग्रेनाइट, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा। कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, पूरा नीचे साइड एरिया में, है ना। और यहाँ पे तो कबीरधाम जैसे ऊपर वाला एरिया ले लिया है, और यहाँ पे बेमेतरा ऊपर वाला एरिया ले लिया है, सूरजपुर भी ऊपर वाला एरिया है ना। पूरे नीचे एरिया में ग्रेनाइट, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, है ना। फिर उसके बाद बक्साइड, बक्साइड आपका आ जाएगा कोरबा साइड पे। तो क्या क्या पड़ जाएगा बक्साइड में, कोरबा, कोंडागांव, कबीरधाम और जशपुर। कोरबा, कोंडागांव, कबीरधाम और जशपुर। अब चूना पत्थर का बात कर रहा है, तो चूना पत्थर के लिए आपका दूसरा बस्तर, सुकमा, बेमेतरा और बिलासपुर, है ना। फिर उसके बाद डी कोयला, कोयला का आपका हो जाएगा पहला ये वाला, ये कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर और कोरिया। कोयला के लिए क्या हो गया, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर और कोरिया। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ए का 4, ए का 4 इसमें भी, ए का 4 इसमें भी है, बी का 3 दोनों में है, सी का 2, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1। ठीक, ग्रेनाइट जो है पूरा नीचे वाले एरिया में कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बक्साइड में आपका कोरबा, कोंडागांव, कबीरधाम, जशपुर, और चूना पत्थर में बस्तर, सुकमा, बेमेतरा, बिलासपुर हो गया, और कोयला में कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू है ना, उसी के एमसीक्यू हैं। तो इनको करिएगा, इनको अपडेट किया गया है 2024-25 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रकार की खनिज की उपलब्धियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 27, बी 28, सी 30 और डी 25। तो इसका राइट आंसर मान लीजिएगा 28। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रकार की खनिज की उपलब्धियां हैं, 28। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत का योगदान देता है? जो राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य होता है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य, उसमें जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 16% से अधिक, बी 15% से अधिक, या सी 9% से अधिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 16% का योगदान देता है। कितने प्रतिशत का? 16% का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, यह प्रदेश की कुल आय का कितना है? जो खनिज उत्पादन 2024-25 है उसमें यह प्रदेश की कुल आय का कितना है? जो खनिज से हम लोगों को मिलता है आय, वो हमारे प्रदेश की कुल आय का कितना है पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 23% है, बी ऑप्शन दिया है 24% है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 25% है, या डी ऑप्शन दिया हुआ है 26% है। तो इसका जो यह प्रदेश की कुल आय का कितना 23% देता है, 23% देता है। कहां से मिलता है हम लोग को? खनिज उत्पादन से मिलता है। और डाटा कौन सा है? 2024-25 खनिज उत्पादन 2024-25 का डाटा है कि हमारे प्रदेश को कुल आय का कितना परसेंट मिल जाता है खनिज से? 23%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह प्रदेश की जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 15वां क्वेश्चन बोल रहा है यह प्रदेश की जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन खनिज उत्पादन 2024-25 का है, उससे रिलेटेड है कि इसका जितना भी उत्पादन होता है यह प्रदेश की जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो यह प्रदेश की जीडीपी का हमारा 11% है। कितना? 11%। तो इसका भी राइट आंसर मान लीजिएगा, ठीक है। आय का कितना प्रतिशत? आय का 16%। आय का बोलेगा तो कितना? 16%। और डाटा कौन सा है? खनिज उत्पादन 2024-25। और जब बोलेगा जीडीपी का, जीडीपी, तब क्या लगाएंगे? 11%। पूरे लेटेस्ट डाटा है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खनिज उत्पादन 16 क्वेश्चन है। खनिज उत्पादन 2024-25 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? जो खनिज उत्पादन 2024-25 में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? तो छत्तीसगढ़ का स्थान द्वितीय है। कितना है? द्वितीय है। छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे भारत में कितना है? द्वितीय है खनिज उत्पादन में 2024-25 में। डाटा अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे खनिज के जितने भी क्वेश्चन थे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसका प्रीवियस, इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें पूरे 25 एमसीक्यू हैं खनिज से 2024-25 से रिलेट आर्थिक सर्वेक्षण के। मैम अभी कंटिन्यू चलेगा। फिर इसके आगे हम लोग अब पशुधन जो होता है उसका एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग का खनिज का पूरा जो था क्वेश्चन वो खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग पशुधन का करेंगे। छत्तीसगढ़ पशुधन। अब पशुधन से देखेंगे कि हमको कितना राजस्व, कितना आय सब प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ को, ये सारा चीज, और भारत में क्या योगदान है, ये सारी चीजों को। तो पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान क्या है पूछ रहा है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर क्या बोल रहे हैं कि पशुधन का योगदान कितना है करके। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2.56%, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1.27%, सी बोल रहा है 2.27%, और लास्ट बोल रहा है डी 1.77%। तो 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का जो योगदान है वो कितना है? पशुधन का जो योगदान है वो कितना है? 1.77%। कितना है? 1.77%। 1.77%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन, पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम क्या है? पशुओं की जो संख्या है उनका सही क्रम क्या है? तो देखिए ये कौन सा डाटा है? पशु संगणना हुई थी 2019 में, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है बैल, फिर गाय, फिर भैंस वंशी, फिर बकरे बकरियां, फिर बी बोल रहा है गाय, बैल, बकरे बकरियां, फिर भैंस वंशी, फिर सी ऑप्शन बोल रहा है भैंस वंशी, बकरे बकरियां, गाय बैल, और डी बोल रहा है गाय,
भैंसवंशी, बकरे बकरियां और बैल। तो इसका जो राइट आंसर है पशु संगणना 2019 के अनुसार डी है, गाय, फिर भैंसवंशी आ जाएंगी, फिर बकरे बकरियां, फिर बैल। ठीक, कब? पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम, पशुओं की संख्या का सही क्रम। अब इसको डिटेल में अगर देखना है तो सबसे पहले कौन आते हैं? सूकर। कौन आते हैं? सूकर। फिर उसके बाद कौन आते हैं? गौवंशी। फिर गौवंशी के बाद क्या है? भैंसवंशी, है ना, गौवंशी। फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके भैंसवंशी, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बकरे बकरियां, बकरियां, फिर आ जाएगा आपका बैल। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बैल। ठीक, ये पशु संगणना 2019 के अनुसार है। ऑप्शंस में यहीं से बना के पूछ दिया है, पर शुरू में क्या आ जाएगा? सूकर, फिर उसके बाद आ जाएगा गौवंशी, फिर भैंसवंशी, फिर बकरे बकरियां, फिर क्या आ जाएगा लास्ट में? बैल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में 19 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है। जो पशुधन है वो विद्यमान है। तो पहला दिया हुआ है गौवंशी, दूसरा दिया हुआ है भैंसवंशी, और तीसरा दिया है बकरी वंशी, और चौथा दिया हुआ है भेड़वंशी। तो याद रखिएगा, जो इसमें ऑप्शंस जो दिए हैं घटते क्रम के हिसाब से लेना है। ठीक है, जो ऑप्शंस है इनके संख्या को घटते क्रम के हिसाब से लेना है। तो हम लोग सबसे पहले किसको रखेंगे? बकरी वंशी। किसको रखेंगे? पहले बकरी वंशी को रखेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं? गौवंशी, फिर उसके बाद भैंसवंशी, फिर उसके बाद आ जाते हैं भेड़वंशी। तो इसको कैसे बनेगा? पहला बकरी, फिर गौवंशी, फिर बनेगा उसके बाद भैंसवंशी, फिर बन जाएगा आपका भेड़वंशी, घटते क्रम में। ठीक, घटते क्रम में पूछा है तो घटते क्रम में लेके चलें तो हम लोगों का थर्ड जहां पे शुरू में आएगा, हाँ बी ऑप्शन ना, 3124, 3124 हो जाएगा, बकरी, गौवंशी, भैंसवंशी, भेड़वंशी। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20वां, छत्तीसगढ़ राज्य में 2007 के पशु संगणना के अनुसार पशु घनत्व है, पशु घनत्व है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2007 के पशु संगणना के अनुसार पशु घनत्व है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 105 या 115 या 125 सी या डी 145। तो जो 2007 की पशु संगणना है उसमें पशु घनत्व जो है वो आपका 105 है। कितना है? 105। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो नंबरिंग हुआ है ना, तो जहां पे हम लोग मिनरल का खत्म किए थे, खनिज का, तो उसके आगे से ही कंटिन्यू नंबरिंग है। पर जितने क्वेश्चन पशुधन का हम लोग करवा रहे हैं बस उतना ही आईएमपी है। ठीक, उतना ही आईएमपी है। इसके बाद हम लोग कृषि का डाटा लेके आएंगे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ये नंबर को देख के आश्चर्यचकित मत हो जाना कि पशुधन का तो अभी जस्ट स्टार्ट किए तो नंबरिंग कैसे 21। वो कंटिन्यू जो मिनरल का जो नंबरिंग चल रहा था ना वही नंबरिंग है। अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पशु प्रजनन केंद्र एवं छत्तीसगढ़ के नगर सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के नगर सुमेलित नहीं है। तो देखिए पशु प्रजनन केंद्र और उसके नगर को लेके चलना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है माना रायपुर, और बी दिया हुआ है पकरिया पेंड्रा, और सी दिया हुआ है अंजोरा दुर्ग, और डी दिया हुआ है सरकंडा बिलासपुर। तो इसमें देखिए पकरिया पेंड्रा तो बिल्कुल सही है ना, पकरिया पेंड्रा पशु प्रजनन केंद्र, अंजोरा दुर्ग ये भी पशु प्रजनन केंद्र, और डी सरकंडा बिलासपुर ये भी सही है। पर कौन सा सुमेलित नहीं है? माना रायपुर, ये सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र तथा जिला सुमेलित है? पहले में सुमेलित नहीं है करके देखिए, जिसमें रायपुर माना सुमेलित नहीं था, अभी सुमेलित है उसको देखना है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है सरकंडा जगदलपुर, तो सरकंडा बिलासपुर करके अभी जस्ट ऊपर ही देखे थे हम लोग, है ना। तो ये तो ऐसी गलत हो गया, पता चल गया। सकालो रायगढ़, और उसके बाद सी अंजोरा दुर्ग, और डी पकरिया सरगुजा। तो पकरिया का तो पेंड्रा था, ऊपर ही देख लिए थे। सरकंडा का क्या देखे थे? बिलासपुर। और पकरिया का क्या देखे थे? पेंड्रा। अंजोरा दुर्ग, यहाँ पे सिर्फ एक ही सही है हमारा, कौन सा? अंजोरा दुर्ग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में मछली पालने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है? तो कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है? डायरेक्ट आंसर ले लेते हैं, 97.24%। कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का? 97.24%। अब देखिए इसमें मछली पालन, एक डाटा डाल लीजिएगा, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बस था मछली पालने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, तो 97.24%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के 24वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु डैश सतह जलीय क्षेत्र उपलब्ध है। कितना जो सतही जलीय क्षेत्र है, सतह जलीय क्षेत्र कितना उपलब्ध है किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, ए 2.032 लाख हेक्टेयर, और बी 1.920 लाख हेक्टेयर, और सी 0.580 लाख हेक्टेयर, और डी 2.150 लाख हेक्टेयर। तो जो 2024-25 है उसमें मत्स्य पालन के लिए जो सतह जलीय क्षेत्र है वो कितना है? 2.032 लाख हेक्टेयर है। कितना क्षेत्र उपलब्ध है? 2.032 लाख हेक्टेयर। यहाँ पे एक डाटा नोट डाउन कर लीजिएगा, मत्स्य पालन क्षेत्र कितना है? मत्स्य पालन क्षेत्र, ये तो जलीय क्षेत्र हो गया। कितना जलीय क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए लिए हैं? तो 2.032 लाख हेक्टेयर। अब मत्स्य पालन के लिए जो क्षेत्र लिए हैं उसको लिख लीजिएगा, मत्स्य पालन क्षेत्र 1.976 लाख हेक्टेयर, 1.976 लाख हेक्टेयर। ये मत्स्य पालन के लिए जो क्षेत्र लिए हैं वो, और ये वाला जो ऑप्शन था वो किसका था? जो जलीय क्षेत्र, सतह जलीय क्षेत्र लिए थे ना मत्स्य पालन के लिए, वो क्षेत्र। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये। अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में कितना स्थान है? जो अंतर्देशीय मछली उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ का भारत में कितना स्थान है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, बी चौथा, सी पांचवा, और डी सातवां। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे पशुधन का हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा जितने आईएमपी थे उसको हम लोग लेके चले हैं। मिनरल वाले का इसी में ही कंप्लीट हुआ है, और इसके पहले वाले वीडियो में भी मिनरल का कंप्लीट हुआ है ऑब्जेक्टिव आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार 2024-25 के अनुसार। तो आप लोग देखिएगा एमसीक्यू को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सारे पेपर में काम आएंगे। एडीओ के में भी, एडीआई के में भी, अबकारी इंस्पेक्टर का आएगा उसमें भी, अमीन पटवारी का जो आएगा उसमें भी। इसका लास्ट में आप लोग बताइएगा। और इसका पीडीएफ जो है किस में मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।